बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम सरकारे दो आलम सरवरे कायनात इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया हबीब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें खुदाए बुज़ुर्गों बरतर ने दुनिया और आखिरत में अपनी रहमत और रज़ा का ताज बनाया है। अल्लाह पाक की हम्द व सना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम के बाद आज आपके साथ मेरा कलाम का उन्वान है आज़ादी। सबसे पहले तो आज़ादी का मतलब समझ लीजिए। आज़ादी दो तरह की होती है, एक है जिस्मानी तौर पर आज़ाद होना और दूसरी आज़ादी ज़हनी तौर पर आज़ाद होना। और फिर आ जाता है आज़ादी का मकसद। हर आज़ादी का कोई ना कोई मकसद होता है और पाकिस्तान की आज़ादी का मकसद यहाँ इस्लाम का निज़ाम कायम करना था। समझ लीजिए, पाकिस्तान दुनिया पर वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जो इस्लाम की बुनियाद पर आज़ाद हुआ, जिसकी आज़ादी का नारा लगा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरी दुनिया पर कोई दूसरा मुल्क इस्लाम के नाम पर आज़ाद नहीं हुआ और ये अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को एजाज़ बख्शा है कि इसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है। लेकिन बदकिस्मती के ला इलाहा का कानून नाफिज ना हो सका। ये आज हमारा जो हाल है, ये तो होना ही था। ये मुल्क बना इस्लाम के नाम पर। अगर इसका इस्तेहकाम हो सकता था तो सिर्फ इस्लाम की बुनियाद पर हो सकता था। अगर क्या हम भटके हुए हैं, कभी भूली हुई मंजिल भी याद आती है राही को, और भटके हुए आहूं को फिर सुए हरम ले चल। इस बात की ज़रूरत है कि मुसलमान को इसका मकसद याद दिलाया जाए। पाकिस्तान इसलिए तो नहीं बनाया गया था कि जगीरें महफूज हो जाएं। आज भी भारतीय मुसलमानों के एवरेज मुसलमान होने के एतबार से पाकिस्तान मुसलमानों से कहीं बेहतर है। आज भी अगर बुर्का नज़र आ जाएगा तो भारत में पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा नज़र आएगा। यहाँ तो इस्लामी मुल्क होने के बावजूद बुर्का बहुत नज़र कम आएगा। जिसके पास भी दो पैसे आ गए, सबसे पहले उसने बुर्का उतार कर फेंक दिया। बात समझ लीजिए कि ये चीज़ें ज़्यादा हैं भारत में यहाँ की निस्बत से। असल ज़रूरत थी कि वो निज़ाम कायम किया जाए, वो निज़ाम अदल इज्तिमाई के, जिसमें हुर्रियत हो, जिसमें आम आदमी भी खलीफा वक्त को टोक सके। ऐसा निज़ाम कि जा रहा हो खलीफा वक्त चार्ज लेने, बैतुल मुक़द्दस का चार्ज, किसी ज़ाती काम से भी नहीं, बिल्कुल सरकारी विजिट है। और हाल क्या कि 700 मील का फैसला तय करना है और एक ऊँटनी और एक खादिम, और एक ऊँटनी पर रास्ते का राशन भी है, लिहाजा दो आदमी नहीं बैठ सकते। एक मंजिल खलीफा वक्त बैठा है ऊँटनी पर और खादिम नकील पकड़ कर चल रहा है। अगली मंजिल खादिम ऊपर बैठा है और खलीफा वक्त हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नकील पकड़ कर चल रहे हैं। ऐसा निज़ाम चाहिए खलीफा वक्त और आम आदमी का पाकिस्तान में। पाकिस्तान बनाया तो इसलिए था कि हम इस निज़ाम का दुनिया के सामने एक नमूना पेश कर सकें। लेकिन अफसोस, सद अफसोस इस कौम पर जो टीवी चैनल्स पर बैठे बेहियाओं को अपना हीरो बनाई बैठी है। ये तो इस बात से लाइम है कि वतन किन हालात से गुजर कर आज़ाद हुआ, कितनी ही माओं के लाल उजड़े तो पाकिस्तान बसा है। मेरी बात थोड़ी लंबी और कड़वी ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसी उम्मीद से हूँ कि शायद नौजवान नस्ल को थोड़ी सी गहराई आ जाए। ये पीछे बैकग्राउंड पे बदलती तस्वीरें आज़ादी के वक्त हिजरत पाकिस्तान की तरफ की हैं। कितनी ही माओं ने अपने जिगर कोशों को रास्ते में ही दफना दिया। कितनों की मैयतें वैसे ही जाड़ बियाबानों में पड़ी रहीं जो परिंदों की खुराक बनी, और तो कितनों के लिए भूख मौत का जरिया बन गई। तो कितने ही हिंदू इंतहा पसंद और सिख इंतहा पसंदों के हत्थे जगे। आज़ादी की कीमत पूछनी है तो किसी ऐसे बुजुर्ग से पूछो जिसने हिजरत के दौरान शहीद हुए अपने मुसलमान भाइयों को अपने हाथों से कब्र में उतारा हो। सोचो ना, कितने ही बाप अपनी बेटियों से जुदा हुए, कि सोचो ना कितने ही बाप अपनी बेटियों से जुदा हुए होंगे। हकीकत ये है कि तुम्हें कदर नहीं है क्योंकि तुमने कोई कीमत ही नहीं दी आज़ादी की। तुम पैदा ही आज़ाद मुल्क में हुए और तुम्हें बचपन से लेकर आज तक टीवी पर नाच गाने ही आज़ादी के तौर पर दिखाए गए और तुमने आज़ादी, नाच गाना और ये जश्न मनाना ही समझ ली। 14 अगस्त का दिन आज़ादी के नाम पर ये कौम बेहयाई के बाजार सड़े आम गरम करेगी, लेकिन तो बनाया था कि औरत की हया और इज्जत में
محفوظ ہو۔ اگر 14 اگست کو تمہیں ناچ گانے سے ہٹ کر آزادی اور ہجرت کے واقعات سنائے جائیں تو تم کبھی آزادی کے نام کو بدنام کرتے ہوئے دکھائی نہ دو۔ پاکستان بنا ہے کلمہ طیبہ کی بنیاد پر۔ مقصد ہمارا ایسا نظام قائم کرنے کا ہے جس میں حاکمیت اللہ کی ہو اور طریقہ رسول اللہ کا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عصمت باطل دھوکہ ہے، یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں ساڑے، یہ ظلم کا لشکر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، جب خوف خدا ہو دل میں تو یہ قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں۔ اسلام اگر دستور نہیں، قرآن اگر منشور نہیں، پھر افسوس ہے اس آزادی پر، یہ ملک اور ملت کچھ بھی نہیں۔